आज हम लोग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पे चर्चा करेंगे। हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट है स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स, जिसको कि फॉस्टर्स भी कहते हैं। यह स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। यह ऑपरेशन थिएटर में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला फॉरसेप्स है। इट इज़ 22.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 22.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। दिस हैज़ अ रैचेट एंड 2 लॉन्ग ब्लेड्स। इसमें एक रैचेट होता है और 2 लॉन्ग ब्लेड्स होते हैं। ऑपरेटिंग एंड इज राउंडेड विथ सेरेशन। इसका ऑपरेटिंग एंड जो होता है वो राउंड शेप का होता है और इसमें सेरेशन बना होता है, खांचे बने होते हैं। रैचेट लॉक हेल्प टू सिक्योर द ग्रिप ऑन होल्डिंग द स्वाब। स्वाब जो होल्ड करते हैं हम लोग, उसको सिक्योर करने के लिए ये रैचेट लॉक जो है मदद करता है। ये है स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स। स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स का ये ऑपरेटिंग एंड है। ये 2 ब्लेड्स हैं, ये जंक्शन, शाफ्ट और ये है रैचेट। रैचेट ये लॉक हो जाता है। इसके जो ऑपरेटिंग एंड है ये राउंड शेप के होते हैं और इसमें खांचे बनी होती है। ग्रिप को, कॉटन स्वाब या गॉज पीस को होल्ड करने के लिए, ग्रिप बनाए रखने के लिए यहाँ पे सेरेशन बना होता है। यूजेस ऑफ स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स। It is used to hold the swab or gauze piece to prepare the parts with antiseptic agent at the time of surgery. सर्जरी के दौरान पेशेंट के उन पार्ट को जहाँ पे सर्जरी करना है उस एरिया को स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स से कॉटन या गॉज पीस को हम लोग पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं और एंटीसेप्टिक लोशन से गीला करके उस एरिया का पेंट करते हैं। पहला इस्तेमाल इसका यही है। सपोज ये पेशेंट का ऑपरेटिंग एरिया है जहाँ पे ऑपरेशन होना है। हम लोग गॉज को लेंगे, गॉज को बीटाडीन या सैवलॉन से गीला करेंगे और उस एरिया का स्वाब करेंगे। ये पहला यूज़ है। या फिर कॉटन को लेंगे, ये कॉटन बॉल हुआ। कॉटन को लेकर हम लोग एंटीसेप्टिक लोशन में गीला करके स्वाब करेंगे। सेकेंड यूज, दिस इंस्ट्रूमेंट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ ब्लंट डायसेक्टर विद द स्वाब while dissecting at a depth. Example, lumbar sympathectomy, vagotomy, etc. ब्लंट डायसेक्टर के रूप में इस स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लंबर सिंपैथेक्टॉमी, वैगोटॉमी के सर्जरी के दौरान स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है इन हेमोस्टैसिस बाय प्रेशर विद स्वाब। जहाँ भी ब्लीडर है, ब्लीडिंग हो रहा है, उस वहाँ के ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स का इस्तेमाल करते हैं। इन स्वाबिंग वेजाइनल कैविटी में स्वाबिंग करने के लिए भी स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स का इस्तेमाल करते हैं। टू होल्ड हार्टमैन्स पाउच इन कोलेसिस्टेक्टॉमी। कोलेसिस्टेक्टॉमी रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के दौरान ये हार्टमैन पाउच क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो गॉल ब्लैडर के नेक और सिस्टिक डक्ट के बीच में डायलेटेशन हो जाना, ये जो डायलेटेड एरिया इसको हार्टमैन्स पाउच कहते हैं। तो इस हार्टमैन्स पाउच को होल्ड करने के लिए कब, कोलेसिस्टेक्टॉमी के दौरान स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स का इस्तेमाल होता है। एडवांटेजेस, एज द शाफ्ट्स आर लॉन्ग, द हैंड ऑफ द सर्जन आर वेल अवे फ्रॉम क्लीनिंग एरिया। सर्जन अपने हाथ को क्लीनिंग एरिया से दूर रख कर भी इसका स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका शाफ्ट काफ़ी लंबा होता है। स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। आप इसे ध्यान से देखिए और समझिए। ये है ऑपरेटिंग एंड जो राउंड शेप का है, जिसमें कि सेरेशन बना हुआ होता है, खांचे बनी होती है। ये ब्लेड है, जंक्शन, शाफ्ट और ये रैचेट।
जो लॉक हो जाता है। यह है स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स। ये था हमारा स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स। फिर मिलते हैं हम एक नए इंस्ट्रूमेंट के साथ नए वीडियो में।